एजुकेटर या कोचिंग संस्थान नहीं बताते ये, तो मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर लेता हूँ। अगर गलत शुरुआत कर बैठा तो अपने धन की हानि कर बैठेगा, गलत शुरुआत कर बैठा तो उसका डिमोरलाइज हो जाएगा, डिमोरलाइज हो गया तो फिर जो छोटे मोटी चीज़ें वो कर भी सकता था उससे भी ख़त्म हो जाएगा, स्थिति बन रही है। तो ये सब बारीकियां हैं जो कोचिंग अपने व्यवसाय के चक्कर में स्टूडेंट को नहीं बताती, उनको भ्रमित कर देती हैं ताकि धंधा बढ़े। क्योंकि अगर स्टूडेंट को अगर ये सब क्लियर कट बातें बताई जाए तो स्टूडेंट एक उस लेवल का उस समय स्टूडेंट होता नहीं जो समझ सके। पहली बात 90% स्टूडेंट समझेंगे ही नहीं, वो अपनी जिद में रहते हैं। सब उनको झूठे सपने दिखा दो, झूठी उम्मीदें दे दो तो स्टूडेंट की भीड़ लग जाएगी, और मैं यही नहीं करता। ठीक, एजुकेशन एक धंधा ही है। देखो एजुकेशन एक धंधा ही है। मैं भी कोचिंग चला रहा हूँ, मैं फीस लेता हूँ, क्योंकि मुझे एजुकेशन सेक्टर में धंधा केवल पैसे के चक्कर में छात्रों को मूर्ख बना लेना, बेवकूफ़ बना लेना, ठग लेना ये उचित नहीं है। क्यों? खान सर के 2-3 हज़ार बच्चों की भीड़ देखे हो ना, वो ताली भीड़ को देख के भीड़ जाती है ना, ताली पीटने जाते हो, होना जाना कुछ नहीं है, ताली भीड़ को देख के भीड़ जाती है ताली। क्या तुम लोगों ने, क्या छात्र ये कल्पना कर पाते हैं कि कितने बच्चों में कितने सेलेक्ट हुए? ये कभी बच्चे कल्पना नहीं कर पाते। बच्चे ये सोचते अरे बाप रे, वो खान सर का ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया, लेकिन क्या उसने बताया कि 50 लाख ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उसके, उसमें भी जो 50 लाख में जो करीम बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको भी लाके खड़ा कर देता है। और बिहार में इधर उधर जगह जगह लगभग 50,000 ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं उसके, जगह जगह के 50,000 ऑफलाइन स्टूडेंट, और उसमें कुछ जो सेलेक्ट होते हैं उनको भी लाके खड़ा कर देता है। लेकिन क्या कोई बच्चा ये सोच पाता है कि कितने छात्रों में कितने चयनित हुए? तो पता लगेगा कि जो अनुपात है चयन का ना के बराबर है। और इतनी भीड़ में वही बच्चे सेलेक्ट हुए जो क्रीम थे, जो ऑलरेडी ब्रिलियंट थे। बाकी बच्चे ताली पीटते बैठे हैं, खान सर भविष्य सपने में बैठे हैं, हम भी अधिकारी बनेंगे, खान सर हमको बनाएंगे। तो मैं ये क्या होता है कि अधिकांशतः ये होता है कि हम लोगों ने अपने घर में जो 12th में स्कूल लेवल पे जो परफॉर्म किया है, ग्रेजुएशन में जो परफॉर्म किया है, उसके आधार पर हमारे घर वाले ये तय करते हैं कि भाई किस लेवल का ये स्टूडेंट रहा है। प्रेम तो अपने सारे बच्चों से करते हैं, लेकिन एक मूल्यांकन भी तो करते हैं कि उनको क्या चिंता होती है। उनको चिंता ये होती है कि मेरे, कोई भी माँ बाप हो उसकी एक चिंता ये होती है कि मेरी जो संतान है वो सेटल हो जाए। अब सेटल होने के लिए आम तौर पे जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, इनके पास एक ही मौका दिखता है, इनको पूंजी तो है नहीं, एक ही मौका दिखता है सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी की जब बात आ जाए तो फिर तय होता है कि किस लेवल की सरकारी की नौकरी। यूपीएससी आईएएस से लेकर नीचे क्लरिकल जॉब तक सरकारी नौकरी के अवसर होते हैं। सेंट्रल लेवल में तो आपका ग्रुप डी भी होता है ना, फिर सेंट्रल लेवल पे आपका एसएससी जीडी भर्ती भी होता है। लेकिन एसएससी जीडी भर्ती, पुलिस भर्ती, एसआई भर्ती, ये सब में फिजिकल मापदंड होते हैं। फिजिकल मापदंड होते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फिजिकल मापदंड और या दौड़ना भागना इससे बचे रहते हैं, तो क्रीम जो है इसमें नहीं पहुंचते। तो अपेक्षाकृत एसएससी जीडी की भर्ती जो बच्चे फिजिकल में अच्छे हैं, एसआई की भर्ती थोड़ा ऊपर चले जाएं ग्रेजुएट लेवल में तो एसआई की भर्ती, और ग्रुप डी की भर्ती नीचे एसएससी जीडी, ग्रुप डी की भर्ती। ये ग्रुप डी यहाँ भी फिजिकल होता है, थोड़ा बोरा लेके भागना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है एकदम लेदरा भी पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो खेलने कूदने में थोड़े कद काठी में अच्छे हैं, फिजिकल में अच्छे हैं, तो वो एसएससी जीडी और ग्रुप डी में स्थान जल्दी बना सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर स्टूडेंट एक आध साल भर के तैयारी किया है तो जगह बना लेता है। अच्छा, लेकिन बहुत क्रीम जो स्टूडेंट रहे हैं वो तो एसएससी जीडी ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, वो उससे ऊपर का सोचते हैं। तो इसीलिए कंपटीशन यहाँ पर सामान्य स्टूडेंट में ही होता है। एसएससी जीडी, आरक्षक भर्ती, आपका ग्रुप डी की भर्ती सामान्य स्टूडेंट में होता है। लेकिन उन सामान्य स्टूडेंट में जिनमें फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है ना, बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा होता है, वो यहाँ आसानी से जगह बनाते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई भी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए, तो उसके लिए ग्रेजुएट लेवल एसआई की भर्ती होती है, सब इंस्पेक्टर। सेंट्रल लेवल में भी सीपीओ एसआई होता है, सीपीओ में एएसआई की भर्ती होती है, वो भी एक ऑप्शन होता है। उसके ऊपर चले जाएं तो वो 100 में से 90 बच्चे जो स्कूली लेवल पे ब्रिलियंट अच्छे खासे रहे हैं, अबव एवरेज रहे हैं, या फिर आपके बीटेक, नीट ये सब किए हैं, तो यूपीएससी में चले जाते हैं, और उससे नीचे सीजीपीएससी इसमें चले जाते हैं। लेकिन 100 में से 10 बच्चे, ये जो नीचे अपन एवरेज लेवल या ये यहाँ से 100 में से 10 बच्चे जगह जरूर बनाते हैं, लेकिन बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ती है। बहुत जाहिर सी बात है, कमज़ोर रहे हैं पहले तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन 100 में से 10 बनाते हैं। अब आशंका ये होती है सबको कि अगर स्टूडेंट को होता ही है कि ग्रेजुएट लेवल तक 90% बच्चे खेलते कूदते बिता देते हैं, उसके बाद सीरियस होते हैं। उसकी सीरियसनेस कितनी है ये डिसाइड करेगा कि किस लेवल के एग्ज़ाम की उसको तैयारी करनी चाहिए। अगर वो ये मत सोचे कि वो गधा रहा है, पहले पढ़ा नहीं, तो फिर उससे नहीं होगा,
ये भी सोचना गलत है, क्योंकि बहुत सारे 100 में से 10 बच्चे ऐसे पहुंचते हैं जिनसे दुनिया ने कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन 4-5 साल रगड़ के मेहनत किया तो वो हायर लेवल के पोस्ट पर पहुंच गए, IAS तक बन गए, है ना। CGPSC तो दूर की बात है, उससे बहुत नीचे की बात है। अब स्टूडेंट को ये डिसाइड करना चाहिए स्वयं। मेरा मानना ये है कि दोस्त यार भाई या माता पिता से ज़्यादा ये स्टूडेंट को स्वयं तय करना चाहिए कि वो किस लेवल की तैयारी करना चाहता है। अगर उसने ठान लिया और वो सीरियस है और उसको बड़ी नौकरी की, उसने बड़ा पद का सपना देखा या विचार किया है, तो उसको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। उससे होता ये है कि मान लो उसने तैयारी शुरू की और उसने जैसा सोचा था कि मैं सीरियस हो जाऊंगा तो मैं ये कर सकता हूँ, 1 साल में मान लो उससे नहीं होता, लेकिन वो इस तैयारी के आधार पर वो निचले लेवल के SSC GD और ग्रुप डी इसमें उतना सॉलिड स्टार्ट मिल जाता है उसको कि उसके बाद फोकस करे। अगर मान लो उसको एहसास होता है कि मेरे बस का नहीं है सिविल सर्विसेज, उतना जो सिंसियरिटी चाहिए, उतना जो समय देना चाहिए, मैं 1 साल में भी सीरियस नहीं हो पाया, तो निचले लेवल के एग्ज़ाम उसके लिए आसान हो जाते हैं। भले ही उस लेवल तक उसने तैयारी ना की हो तो निचले लेवल के एग्ज़ाम आसान हो जाते हैं, ये बात मैंने देखा है। लेकिन मान लो तैयारी उसने कभी ये मानकर शुरू ही नहीं किया कि मैं उस लेवल का ही नहीं हूँ, उसने अपने क्षमताओं का उसको ज्ञान ही नहीं है ना। ही इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज हिज एक्चुअल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब तक उसने पढ़ाई की नहीं है सीरियसली, उसको पता ही नहीं कि उसकी क्षमता कहाँ तक है। तो मेरा अपना मानना है कि शिक्षकों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि वो स्टूडेंट को किसी भ्रम में न रखे, सबकी सच्चाई उसके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। एक छात्र, क्योंकि क्या होता है उस उम्र में छात्रों को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, और एजुकेटर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले वो छात्र को करेक्ट गाइडेंस दे, वो बताए कि किस फील्ड की क्या चुनौतियाँ हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी चाहिए ना। जैसे बहुत ज़रूरी हो जाता है मुझे ये बताना छात्रों को कि भैया आप अगर SSC ग्रेजुएट लेवल, आप CHSL CGL आप करना चाहते हैं तो फिर आपका यहाँ पर मैथ्स के बेसिक कितने हैं, किस लेवल का गणित आपका, अगर आप 21-22 साल के हो चुके हो और आप जो है गणित के एकदम बेसिक भी डब्बा है, -5 इंटू -5 नहीं पता आपको, बोर्ड मास क्या होता है नहीं पता आपको, तो ये तो ABCD है मैथ्स के, और अब तक आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आपको ये नहीं पता है, इसका मतलब कि लगभग आपको आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, इस फील्ड के लिए नहीं बने आप। क्योंकि PO प्रोफेशनल ऑफिसर, SSC CGL, SSC CHSL ये हालांकि बीच के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन तय करता है हाई लेवल गणित और हाई लेवल इंग्लिश। और अगर आपका बेसिक, आप ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और आपका बेसिक क ख ग घ भी नहीं है इन दोनों फील्ड में, तो फिर बहुत कम चांसेस है भाई। मैं बोलूँगा कि इस तरीके का छात्र अभी अगर इस फील्ड की तैयारी शुरू करेगा, अगर मान लो उसके बाद भी ज़िद में है कि नहीं मुझे SSC CGL ही करना है, इस ज़िद में है, तो फिर मैं आपको इसकी रियलिटी भी बता देता हूँ। इसकी रियलिटी ये है कि ऐसे छात्र 1000 में एक ही होते हैं, जो वो भी 3-4 साल भिड़ाएगा, बहुत मेहनत करेगा, तब जाके जगह, कम से कम तब जाके जगह शायद बना पाए। बिना रुके थके भिड़ा रहेगा 3-4 साल तक, तब जाकर जगह बनेगी। ये कड़वी सच्चाई है जिसको एजुकेटर या कोचिंग संस्थान नहीं बताते। ये तो मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर लेता हूँ, लेने की कोशिश करता हूँ कि क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर गलत शुरुआत कर बैठा तो अपने धन की हानि कर बैठेगा, गलत शुरुआत कर बैठा तो उसका डिमोरलाइज हो जाएगा, डिमोरलाइज हो गया तो फिर जो छोटे मोटी चीज़ें वो कर भी सकता था उससे भी ख़त्म हो जाएगा, डर जाएगा वो कंपटीशन से, फिर तो ख़त्म हो गया वो। तो ये चीज़ें होती है ना। तो स्वयं पे तय करना चाहिए कि आप अगर मान लो कुछ बड़ा आपने सोचा है, आपको लगता है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि भाई अब तक मैंने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ पढ़ूंगा, तो फिर आप अपने हिसाब से निर्णय लें ना। और कंपटीशन तो मैं बता रहा हूँ आपको, SSC GD में भी, ये भी सच्चाई मैं बता देता हूँ तुमको, SSC GD तक के एग्ज़ाम में एक तो फिजिकल मापदंड जिसका अच्छा होगा उस, है ना, उसको वहाँ जाना चाहिए। दूसरा कि उसका भी कंपटीशन टफ हो रहा है, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट उसमें बैठते हैं, लेकिन उसकी भी लेवल, उसका कट ऑफ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जिन छात्रों ने SSC CGL या इन सब की तैयारी शुरू की,
है ना, वही ज्ञान नहीं रहा, तैयारी शुरू की, 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि मैं इस लेवल का स्टूडेंट नहीं हूँ, उतना मेहनत मुझसे नहीं हो रहा है, या गणित के लिए जो ब्रेन चाहिए, एनालिटिकल ब्रेन, वो मेरा नहीं है। वो सारे स्टूडेंट कूद जाते हैं एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में, लेकिन कम से कम जब उन्होंने उस लेवल की तैयारी की है तो एसएससी जीडी का जो लेवल है उस लेवल के वो बन चुके हैं, तो वो सारे कूद जा रहे हैं, तो उसका कट ऑफ ऊपर जा रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रहा है, ये स्थिति बन रही है। तो ये सब बारीकियां हैं जो कोचिंग अपने व्यवसाय के चक्कर में स्टूडेंट को नहीं बताती, उनको भ्रमित कर देती है ताकि धंधा बढ़े। क्योंकि अगर स्टूडेंट को अगर ये सब क्लियर कट बातें बताई जाए तो स्टूडेंट एक उस लेवल का उस समय स्टूडेंट होता नहीं जो समझ सके। पहली बात, 90% स्टूडेंट समझेंगे ही नहीं, वो अपनी ज़िद में रहते हैं, समझेंगे नहीं। और अगर आप उनको झूठे सपने दिखा दो, झूठी उम्मीदें दे दो, तो स्टूडेंट की भीड़ लग जाएगी, और मैं यही नहीं करता। ठीक, ये मुश्किल है। देखो एजुकेशन एक धंधा ही है, देखो एजुकेशन एक धंधा ही है। मैं भी कोचिंग चला रहा हूँ, मैं फ़ीस लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी हर महीने 60 से 70 हज़ार मिनिमम खर्चा है कोचिंग चलाने का, धंधा ही है। मैं फ़ीस लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर फ़ीस नहीं लूँगा तो मैं कोचिंग की व्यवस्था, ये एसी है ना, 20,000 किराया, जो बिजली बिल 7-8 हज़ार एवरेज आता है, फैकल्टी जो आएंगे उनको पेमेंट करना, ये संभव नहीं है, तो धंधा ही है ये। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में धंधा केवल पैसे के चक्कर में छात्रों को मूर्ख बना लेना, बेवकूफ़ बना लेना, ठग लेना, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। छात्रों का भविष्य तय करने वाला वो कोचिंग संचालक जो होता है ना, जब कंपटीशन में बच्चा आता है तो कोचिंग संचालक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो छात्र को भ्रम में न रखे, क्योंकि उसके भ्रम से छात्र का जो भी सपना है वो टूट सकता है ना। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सबको पढ़ाता हूँ तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन कम से कम जो पहली सीढ़ी है, 80% छात्र जहाँ गलत क्षेत्र का चुनाव करते हैं उससे मैं उनको बचा लेता हूँ। आज उसने मेरी बात भले नहीं समझी, लेकिन 1-1.5 साल 2 साल बाद उसको समझ में आ जाएगा कि सर ने बोला था, सही बोला था। व्यर्थ में मैंने पैसा, समय, अपना धन गंवा दिया, है ना। यहाँ फिर उसके बाद भाई जो छात्र मेरे पीएससी या व्यापम या जिस बैच में आता है, मेरी कोशिश ये होती है अपनी वित्तीय सब क्षमताओं, वित्त की समस्या नहीं हुई, क्योंकि मेरे लिए वित्त की समस्या ज़्यादा खतरा होता है। क्यों खतरा होता है? क्योंकि जो बच्चों की भीड़ जो होती है कोचिंग में, भीड़ 90% ऐसे बच्चों की भीड़ होती है जिनका कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही भीड़ में ताली बजाने के लिए बैठे हैं। जैसे खान सर के 2-3 हज़ार बच्चों की भीड़ देखे हो ना, वो ताली, भीड़ को देख के भीड़ जाती है ना, ताली पीटने जाते हो, होना जाना कुछ नहीं, ताली, भीड़ को देख के भीड़ जाती, ताली पीटने के लिए बैठे हैं वहाँ पर। इससे बचना चाहता हूँ। मैं भी चाहूँ तो फीस को एकदम गिरा दूँ, और मैं क्या करूँ फिर, कहीं सस्ता वाला, जैसा खान करता है, सस्ता वाला जहाँ पर चेयर लगा दूँ और भीड़ ज़्यादा हो और फीस कम कर दूँ, तो भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन वो भीड़ को देख के और भीड़ आएगी, लेकिन समय, और उसके बाद फिर कलाकारी कर लो। बहुत 10,000 15,000 बच्चे ऑनलाइन और 20,000 ऑफलाइन के बच्चों में से किसी ला को खड़ा कर दो, ये देखो 4 बच्चों को खड़ा कर दो, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया, ये बच्चा अफसर हो गया, और उसको दिखाकर भीड़ आ जाएगी। लेकिन लोग, क्या तुम लोगों ने, क्या छात्र ये कल्पना कर पाते हैं कि कितने बच्चों में कितने सेलेक्ट हुए? ये कभी बच्चे कल्पना नहीं कर पाते। बच्चे ये सोचते अरे बाप रे, वो खान सर का ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। लेकिन क्या उसने बताया कि 50 लाख ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उसके, उसमें भी जो 50 लाख में जो करीम बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको भी ला के खड़ा कर देता है। और बिहार में इधर उधर जगह जगह लगभग 50,000 ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं उसके, जगह जगह के 50,000 ऑफलाइन स्टूडेंट, और उसमें कुछ जो सेलेक्ट होते हैं उनको भी ला के खड़ा कर देता है। लेकिन क्या कोई बच्चा ये सोच पाता है कि कितने छात्रों में कितने चयनित हुए? तो पता लगेगा कि जो अनुपात है चयन का ना के बराबर है। और इतनी भीड़ में वही बच्चे सेलेक्ट हुए जो क्रीम थे, जो ऑलरेडी ब्रिलियंट थे। बाकी बच्चे ताली पीटते बैठे हैं, खान सर भविष्य सपने में बैठे हैं, हम भी अधिकारी बनेंगे, खान सर हमको बनाएंगे। तो मैं ये धोखा और ये झूठा विश्वास किसी छात्र को नहीं देता। मैं ये कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप उसको आंख बंद करके फॉलो करोगे, ईमानदारी से 2-3 साल भिड़े रहोगे, तो आप वहाँ पहुँचोगे जरूर जहाँ आप सोचे हो पहुँचोगे। ठीक, जो फेल होंगे वहाँ पर केवल एक ही समस्या होगी कि जो उनको बोला जा रहा है वो करेंगे नहीं, रेगुलर क्लास करेंगे नहीं, और रेगुलर टेस्ट में परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, वही बच्चे फेल होंगे। ठीक, तो ग्रेड शिक्षक ना मैं हूँ ना कोई है, क्योंकि ग्रेड शिक्षक वो होता है जो अपने उसके सारे बच्चे चयनित हो जाएं। वही होगा ना कि उसने सबको ऐसा पढ़ाया कि सारे बच्चे चयनित हो गए। फिर इसके लिए भी आनंद कुमार एक ट्रिक लेकर आ जाएगा। आनंद कुमार नाम सुने हो ना, बिहार का आईआईटी वाला? एक एग्ज़ाम लेगा और वो एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि केवल क्रीम बच्चे ही उसको पास कर पाएंगे। फिर उनकी 30 लोगों की बैच बना दिया,
एकदम क्रीम बच्चों को छांट लिया, उसी में से तो होंगे सेलेक्ट IIT में जब क्रीम बच्चों को। तो ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ कि मेरे अपने पूरे बैच से क्रीम बच्चों को छांट लूँ, ये ब्रिलियंट है, हो ही जाएगा उसमें। 30 में से पता चला 25 बच्चे सेलेक्ट, और फिर उसके बाद प्रचार करूँगा सुपर 30 के 25 बच्चे सेलेक्ट, है ना, और फिल्म भी बन जाएगी। तो जो आपको दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य उसके पीछे छिपा हुआ है, बहुत कड़वा। ये केवल मार्केटिंग है, मार्केटिंग करके लोग हीरो बनते हैं, और हीरो बन करके शेख ही मारते हैं। चलो